हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके सब अपनी आंखों को बंद करो। अपने ध्यान को परमेश्वर पर लगाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारा चर्च, सारी कलीसिया प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं हम प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु की हुजूरी के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज जब मैं जगह के ऊपर परमेश्वर, मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए और आज मेरा छुटकारा है। आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, छुटकारे का दिन है। हे परमेश्वर, मेरी आवाज को सुन, मेरी आवाज को सुन। हालेलुया। मेरी आवाज को सुन परमेश्वर, मेरी आवाज को सुन परमेश्वर। सब लोग प्रार्थना करें, मेरी आवाज को सुन यहोवा परमेश्वर, मैं आपकी ओर देखता हूँ, मुझसे बातें करे परमेश्वर। मैं आपकी आवाज को सुनने वाला बन जाऊं, आपके पीछे चलने वाला बन जाऊं। आज बुलाओ परमेश्वर की हुजूरी को, क्योंकि बाइबल कहते हैं जहां 2 या 3 जने में वहां पर है। और अगर आप विश्वास करते हैं तो यहाँ पर है। बाइबल कहती है अपनी आत्मिक आंखों को आपको खोलना होगा। हालेलुया। और यहोवा की ताकत, यहोवा का आत्मा हमारे सामने है। यूहन्ना कहता है, मैं उसके ऊंचे पर देखता हूं। अपनी आत्मिक आंखों को खोलो, क्योंकि बाइबल कहती है उन आत्मिक आंखों से यूहन्ना ने परमेश्वर को देखा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आप अपनी आत्मिक आंखों से परमेश्वर को देख सकते हैं। और हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा, जब चेलों ने कहा हमें पिता से मिला दे, पिता को दिखा दे, तो यीशु ने कहा कि पिता में मैं हूं, ऐसे तुम हम में हो जाओ। यानी तुम यीशु को जब देखते हो तो तुम पिता को देखते हो, वचन में लिखा है। जब तुम पुत्र को निहारते हो तो तुम पिता को निहारते हो। पुत्र आधार करता प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है वो आज भी जीवित परमेश्वर है। वो आज भी मुर्दों को जिंदा करना जानता है, लंगड़ों को चलाना जानता है। अगर आप विश्वास करते हैं, आपका आमीन हो जाए, तो आज आपके जीवन में आपकी मरी हुई आत्मिक लाइफ एक बार फिर से फल पाने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। एक बार फिर से आपकी मरी हुई आत्मिक जीवन, मरी हुई लाइफ फल पाने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने स्थानों में खड़े हो जाओ और आत्मिक व्यक्ति की तरह यहोवा के सामने आओ। अगर आप शारीरिक है तो एक चीज समझ लेना, आपके ऊपर दंड आएगा। इसलिए शारीरिक नहीं बनना है, आत्मिक बनना है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान शारीरिक नहीं हो सकती, क्योंकि लिखा है हम आत्मा से जन्मे हैं और रूह में हमें भरना है। इसलिए मैं कहता हूं, जो शारीरिक है वो अपने आप को इस समय यहोवा में ढाप ले, यीशु के लहू से अपने आप को ढाप ले, अपने गुनाहों को मान ले, तौबा कर ले इस समय। क्योंकि मैं कह रहा हूं जो शारीरिक है वो दंड के भागी होंगे। इसलिए तुम्हें आत्मिक बनना है, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला आत्मिक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करो अपने आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर के सामने से समर्पित करो। हालेलुया,
सब जन जो मेरी आवाज को सुन पा रहे अपने आत्मिक जीवन को समर्पित करो परमेश्वर के सामने। मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच पा रही है तो अपने आत्मिक जीवन को समर्पित करो परमेश्वर के सामने और कहो परमेश्वर से सारी बातें, और जो आप बोलेंगे परमेश्वर उसे सुनेगा। परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा और आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा परमेश्वर से, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का मुंह जीवन का स्रोता है, यहोवा मुंह के फलों का सृजनहार है। आपको बोलना होगा अपने मुंह से। अगर आप आज भी गूंगों की तरफ चुप रह जाएंगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर को आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसलिए यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा से प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठाकर आत्मा से भर जाओ। उसका आत्मा हमारे बीच में चल रहा है, उसका आत्मा हमारे बीच में दौड़ रहा है, और वो आज किसी एक पकड़ना चाहता है और भरना चाहता है अपने सामर्थ्य से। आप में से कौन होगा वो व्यक्ति जो आज यहोवा ने चुना है अपनी आत्मा से भरने के लिए? आप में कौन है वो व्यक्ति जिसे यहोवा ने चुना है अपने अभिषेक के लिए? मैं कह रहा हूं आज वो व्यक्ति बनने का समय आज आप लोगों का है। हालेलुया। आज वो व्यक्ति बनने का समय आप लोगों का है। कौन है वो? कौन है जिसे यहोवा ने चुना है? हालेलुया। इज़राइली कहने लगे हमारे लिए एक नया राजा बना प्रभु, हमें एक नए राजा की जरूरत है। और वो कहने लगे कि तू हमारे लिए एक नया राजा बना। तो बाइबल कहती है एक शाऊल नाम का एक सुंदर पुरुष, बाइबल कहती है यहोवा ने उसे अपनी महिमा के लिए चुना और अपना मसा अपना अभिषेक उसे दिया। उसे पता भी नहीं था कि वो अभिषेक के लिए चुना गया है। उसे ये भी नहीं पता था कि मैं आज इज़राइल का राजा बना दिया जाऊंगा। उसे कुछ भी नहीं पता था। उसको इतना पता था कि मुझे अपने पिता को खुश करना है, क्योंकि मेरे पिता की गदही जो है वो खो गई है और उसे ढूंढकर मुझे पिता की निराशियों को मिटा देना है। क्योंकि पिता की जो वो पशु खोया है, जो गदही खोई है, उससे पिता बड़ा दुखी है। इसलिए मैं पिता को वो लौटाऊंगा तो पिता खुश हो जाएगा। उसको इतना पता था। पर बाइबल कहती है जब वो मार्ग में ही निकला, लिखा उसकी भेंट तो शमूएल से हो गई, और लिखा शमूएल ने उसको यहोवा से मिला दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज मैं आपको यहोवा से मिलाने जगह पर आया हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज मैं यहोवा से मिलाने आपको जगह पर आया हूं, यीशु से मिलाने में जगह पे आया हूं। और परमेश्वर चाहता है अपनी आत्मिक आंखों को खोल दो, अपनी आत्मिक आंखों को खोल दो, ताकि तुम भी शाऊल के समान आत्मा से आज भरकर कुछ और व्यक्ति बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Your life is totally changed in the name of Jesus. Hallelujah. बाइबल कहती है शारीरिक लोग परमेश्वर को नहीं चाहिए, इसलिए आत्मिक बनो। Thank you, Jesus. खुदा उनका आत्मा हमारे बीच में है। Thank you, Jesus. रब की होवे सदा सहारी, रब की होवे सदा सहारी, उसके नाम की सलामी, रब की होवे सदा। हालेलुया। रब की होवे सलामी, रब की होवे सदा।
रब के घर में हुए सिफारिश, रब के घर में हुए सिफारिश। Thank you, Jesus. उसकी कुदरत बताऊंगी, रब की हो बेसना, हालेलुया। रब की हो बेसना, रब की हो बेसना। बच्चों बाइबल में लिखा कि वो सच्चे राह के साथ Thank you, Jesus. 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 रब की हो बेसना, रब की हो बेसना, रब की हो बेसना, रब की हो बेसना। एक वचन आपको स्मरण करना है जो पिछले रविवार परमेश्वर ने हमें दिया, और परमेश्वर हमें वचन स्मरण कराता है। और वो टॉपिक क्या था? जीवन की राह। और इस हफ्ते परमेश्वर ने हमें उस वचन से बहुत कुछ सिखाया, और उस वचन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो प्रचार हमने दोबारा सुना तो परमेश्वर ने हमसे बात की। आज बोलो, परमेश्वर जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फल लाऊं, और अंधकार की ताकत उस वचन को मेरे जीवन से चुराने न पाए। तेरा वचन मेरे जीवित रहने का आधार है, मेरे चंगा रहने का आधार है, मेरे छुटकारे का आधार है। प्रभु मेरे आत्मिक कान खुल जाए, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, मेरा आत्मिक मुंह खुल जाए। प्रभु तेरी हुजूरी आ जाए इस समय, और प्रार्थना करो इस समय सारी बातों के लिए। प्रभु आज तेरा वचन मेरे छुटकारे को लेकर आए। प्रभु तेरे वचन से प्रभु आज मैं बहुत सी बातें सीख सकूं परमेश्वर। और प्रभु अंधकार की ताकत उस वचन को चुराने न पाए, यीशु मसीह के नाम में। सब लोग प्रार्थना करो, अगले 2 मिनट इस बात के लिए प्रार्थना करो। होली स्पिरिट से भरने का ये समय होता है, क्योंकि जब आप वचन में जाते हैं बगैर पवित्र आत्मा के आप वचन की ताकत को नहीं समझ पाते हैं। और याद रखिएगा, प्रचार करने के लिए भी और प्रचार को सुनने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो कैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे? इसलिए आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, इसलिए आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करो, मेरे आत्मिक कान खुल जाए, मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक कान खुल जाए। यहोवा की उपस्थिति आ गई यीशु मसीह के नाम, यहोवा की हुजूरी हाजिर। प्रेयर खुदा उनका आत्मा आपको आज ब्लेस करेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लखो सकंदर माशबा, लखो सकंदर लबाशबा। प्रभु जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आत्मा से बात कर और उनका जीवन चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए आप लोग। हालेलुया। पिछले रविवार प्रचार किया गया था, कितने लोगों ने सुना? और कितने लोगों ने इसे जीवन में उतारा? जीवन में कितने लोगों ने ये प्रचार उतारा?
अपने हाथों को उठाइए। बहुत सोली हैं आप लोग। अब बारी है परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। कितने लोगों ने सुना? पहले वो हाथ उठाओ। जो नहीं हाथ उठाएगा तो फिर बाद में उठाओगे तो देखना, उसका कोई लाभ नहीं है। और कितनों ने वचन को सुनकर अपने जीवन में उतारा? आप जरा बोलो, हाथ उठाओ। आपने वचन को सुनकर अपने जीवन में उतारा। चलो चलो, हम सुनना चाहेंगे। एक एक करके जरा बताओ आपने कैसे उसको अपने जीवन में उतारा, और क्या आपके जीवन में उस वचन से बदलाव आया, और क्या वचन था ये भी जरूर बताइएगा। और क्या बदलाव आपके अंदर आया उस वचन को सुनने के बाद, तो जरा आप अपनी गवाही को भी दे सकते हैं उसमें, और आप बता सकते हैं कि आपने पिछले प्रचार से कैसे आशीष पाई। जल्दी से, केवल 2 मिनट में आपको दे पाऊंगा, तो 2 मिनट में आपको ये सारी बातें बोलनी है। एक एक करके बोलना शुरू करें, जितने लोगों ने हाथ उठाया। अपने आप ही शुरू हो जाओ। सोचिए, आप अगर आज नहीं बोल पाएंगे फिर कब बोल पाएंगे? हालेलुया। और भी कोई जल्दी से? हाँ, जय मसीह की कोई ना कहीं अभी, बस सीधा सीधा बोलना है सबको, सीधा सबको बोलना है। बोलिए। हालेलुया। मैंने पूछा कि क्या आपने उसको अपने जीवन में उतारा, और क्या बदलाव आपके जीवन में आया, जैसे विशाली ने बताया। क्योंकि उस दिन इसने मुझे कॉल किया और कहा भैया ऐसा हो गया है, तो मैंने इससे बोला कि आपका फेथ क्या है, आपका विश्वास क्या कहता है। तो इसने कहा भैया मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा आज की प्रीचिंग क्या थी, प्रचार क्या था? विश्वास की राह, परमेश्वर का वचन। और वचन में लिखा यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। और उसको मैंने ये चीज बोली, मैंने कहा अगर नहीं मिला तो उसने बोला मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और मिल गया। हालेलुया। अलौकिक काम है परमेश्वर ने जो किया है। तो ये गवाही देनी है, अपने उस वचन को कैसे अपने जीवन में उतारा, क्योंकि मायने रखता है। सुनिए, सुनते तो सब है, खाना तो सब देख रहे हैं, पर जो खाएगा वही उसके स्वाद को जानता है। और खाने के बाद जो आपके शरीर के अंदर उसका जो इफेक्ट होगा वो आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो जो आप खाते हैं उसकी ताकत केवल आप ही को मिलती है। जो वचन आपने सुनकर ग्रहण किया है उसकी ताकत, उसकी सामर्थ आप ही को मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। तो इसलिए बताइए क्या बदलाव आपको हुआ वचन के सुनने के बाद? फिर मैं भी बताऊंगा और आप भी बताएं।
हालेलुया। देखो, मैंने सुना, उनको फेथ हुआ, विश्वास हुआ। अब अगला कोई गवाही दे जल्दी से फटाफट, क्या आपके जीवन में चेंजेस हुए? क्योंकि समय को हमें बहुत उपयोगी जानना है, और भी बहुत से यहोवा के काम हम करेंगे प्रार्थना के बाद। तो इसलिए आप जल्दी से गवाहियां दे सकते हैं अपनी। कितने लोग आनंदित हैं? अपने हाथों को उठा के बताओ। तो अगर आप आनंदित हैं तो मुरझाए हुए क्यों हैं? ठंड लग रही है क्या? ठंड लग रही है आपको? अगर आपको ठंड लग रही है तो याद रखिएगा, एक फौजी जो होता है, बाइबल में लिखा हम यहोवा के योद्धा हैं, और योद्धा ऐसे ही नहीं बना जाता है। अगर आप अपने आप को सही में परमेश्वर का योद्धा मानते हैं तो योद्धा के लिए बर्फ मैटर नहीं करती है, गर्मी मैटर नहीं करती है। समझ रहे हैं क्या? एक सिपाही के लिए चीजें मैटर नहीं करती है। तो अगर आप डर रहे हैं, आप अगर ठंड में भी डर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की योद्धा नहीं है, सिपाही नहीं है आप परमेश्वर के। समझ रहे हैं? क्योंकि कल मैं जब एक परिवार में गया, और वहां पे जब हम लोगों ने इस परिवार से मुलाकात की, तो वो परिवार हमें बता रहा था कि भैया जी, यहाँ पे बहुत से लोग विश्वास करते थे और बपतिस्मा भी लिया है, पर परमेश्वर को छोड़ दिया है। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब चर्च पे अटैक हुआ, सताव हुआ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। और बहुत से ऐसे ऐसे थे जिनके जीवन में आश्चर्य कर्म हुए, पर प्रभु को छोड़ दिया डर के कारण। मैंने कहा ओ जीसस क्राइस्ट। और एक परिवार उनमें से ऐसा भी था जिसको उसके रिश्तेदारों ने फोर्स किया, उसको पैसे भी दिए। वो बता रहा था कि 2 लाख रुपए उसको, जब वो घर बना रहा था, 2.5 लाख रुपए उसको दे दिए, कह रहे वापस नहीं देने, और तुम्हें ये छोड़ देना है यीशु मसीह को, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो उसको ऐसे किया गया, उसने यीशु को ही छोड़ दिया। ये सच्ची बात है। रात जब मैं गया था उन फैमिलियों में, तो मुझे बहुत सी बातें समझ आई। मैं आपको जो मेन चीज समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुन के अपने जीवन में उतारते हैं ना, तो हमें परमेश्वर के वचन की ताकत समझ आती है। और जब तक हम उसे सुनकर उतारते नहीं है ना, हमें ताकत समझ में नहीं आती है। आज का वचन बहुत सुंदर है, आपको नम्र बनाने के लिए है। क्योंकि जब तक आप नम्र नहीं होंगे, तब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है अभी भी बोलने का। इतनी प्यारी प्यारी बहनें और भाई बैठे हैं, अभी भी चुपचाप बैठे हो तो तुम्हारी जगह पत्थर बोलने लगेंगे, और फिर तुम नरक ही जाओगे, याद रखना। इसलिए समय रहते हुए बोलना सीखो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के लिए खड़ा होना सीखो, क्योंकि आप परमेश्वर के राजदूत हो। राजदूत क्या होता है? राजदूत होता है कि जो मेरी ओर से बोलेगा। समझ रहे हैं क्या? मैं नहीं बोलूंगा, पर मेरी ओर से बोलेगा। समझ रहे हैं क्या? और जो वो बोलेगा वो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी ही बातें हैं। उसको राजदूत कहते हैं। तो आप मसीह के राजदूत हो, और एक राजदूत अगर चुप हो जाएगा तो मुझे बताइएगा कैसे परमेश्वर के काम चल पाएंगे। इसलिए आपको परमेश्वर का राजदूत अगर बोला गया है, तो आपको प्रभु की ओर से गवाही भी देनी होगी। तो समय है आपके पास, दीजिए। वरना तो जितने भी लोगों ने अगली बार से प्रार्थना की रिक्वेस्ट जब डालोगे ना, तो खारिज कर देंगे आप लोगों की। क्यों? क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हैं, और जो सुनता नहीं है ना, उस पर मैं भी मेहनत नहीं करता। समझ रहे हैं क्या? हम अपना समय क्यों खराब करें ऐसे लोगों के विषय में जो परमेश्वर को जानते हुए भी अनसुना कर रहे हैं? हम अपना समय वहां देंगे जहां लोग यीशु को नहीं जानते हैं। आप समझ रहे हैं क्या? परमेश्वर को कूड़ा नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए भेड़े। हालेलुया। तो हम अपना समय वहां देंगे जहाँ एक्चुअली लोगों को जरूरत है। इसलिए आप समय को समझे, जल्दी से बोलिए सेवक। हालेलुया। और बोलिए।
हालेलुया। देखो, फिर वरना इनकी गवाही अगर आप मीटिंग में तो सब लोग ही आते हैं ऑलमोस्ट। आपने सुना होगा ये भाई बड़े परेशान थे क्योंकि इनको जो खर्चा बताया गया था लगभग 30-40 हजार का खर्चा बता दिया गया था और बड़े निराश थे। इन्होंने मेरे से फोन पे बात की थी तो मैंने एक बात बोली, यहोवा आपका इंतजाम करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो यहोवा ये है जो मुहैया कराता है, तो वो मुहैया करवाएगा आपको। और कितने में आपका खर्चा हुआ बताइए जरा थोड़ा सा। किधर गए? द गॉड इज ग्रेट, परमेश्वर महान है और अद्भुत है। हालेलुया। सोचिए, ये बोल रहे थे कि भैया मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि पिछले रोज बहुत सी समस्याएं हुई, उनसे मैं बड़ा परेशान था, पर प्रार्थनाओं के द्वारा मैं वहां से निकला। और इनकी गवाही बहुत बढ़िया है, कभी लेंगे तो फुर्सत में। और फिर जब ये बता रहे थे तो मैंने कहा कि मेरी बात कराओ उनसे, तो मैंने इनसे बात की और इनकी एक गवाही बहुत सुंदर जो मुझे लगती है। इनके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए, ये कभी मुझे परेशान नहीं करते। ये मुझे दुआ की रिक्वेस्ट देते हैं कि भैया ऐसी रिक्वेस्ट है, आप ये प्रार्थना करना और मुझे विश्वास है जब आप करोगे तो हो जाएगा। तो आप यकीन मानिए, जैसे लोग जब समस्याएं आती है इतने फोन करेंगे, रातों को फोन करेंगे, परेशान कर देंगे पूरा। एक बार दुआ हुई, फेथ आपका कहता है मेरे लिए दुआ हुई, परमेश्वर कर रहा है, मैं आपके लिए 10 बार भी करूं, अगर आपको एक पे विश्वास नहीं तो 10 भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। पर इनका फेथ था। अब इनकी बच्ची की गवाही आपने सुनी होगी, आई थिंक लीवर लीवर में प्रॉब्लम हो चुकी थी, डॉक्टर ने कहा लीवर चेंज करना पड़ेगा और बिल्कुल अंतिम पड़ाव में थी। उसके साथ के शायद 2 बच्चे डेथ हो चुकी थी, उनको सेम प्रॉब्लम थी और ये लोग घबरा रहे थे, डॉक्टर भी कह रहे थे कि नहीं बच पाएगी। पर प्रेयर की गई और 1 हफ्ते में परमेश्वर ने उसको हील कर दिया। डॉक्टर हैरान हो गए, डॉक्टर इन्हें डांट रहे थे कि ऑपरेशन कराओ, लीवर बदलवाओ। मैंने कहा नहीं बदलवाना। डॉक्टरों को बोले तुम ये ड्रिप चढ़ाते रहो, हम दुआ करते रहेंगे। हम दुआ करते चले गए, रात में प्रेयर की परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने इनकी बेटी को चंगा किया। और आप इनसे ये पूछना कि मेरी फोन पे ज्यादा इनसे बात नहीं हुई है, पर इनके लिए दुआएं की गई है। हालेलुया। याद रखिएगा, आपकी दुआ मैटर करते हैं जब हम यहोवा के सामने उन्हें ले जाते हैं। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात? तो ये फेथ है, ये एक विश्वास है जो इस बहन ने किया। और इनके भाई उपेंद्र जो है, इनके जो हस्बैंड है भाई उपेंद्र, उन्होंने फेथ किया। बहुत बहुत फेथ करते हैं लोग और मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो फेथ करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और इतने नम्र हैं ये लोग, बहुत ज्यादा जो मैंने देखा है। और एक आवाज पे खड़े हैं, एक आवाज समझते हैं आप? अगर एक परमेश्वर ने कहा अपने अगुवे की सुनो, परमेश्वर ने कहा कि अपने अगुवे की बात को मानो, अपने अगुवे की अधीनता में रहो, और इनको जो बोला जाता है उसको पूरी रीति से करते हैं। मैंने चर्च में एक और व्यक्ति देखे हैं, यही है वो जिन जो एक एक कमांड को फॉलो करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? और इसलिए आशीष है। तो आप लोग भी जब कमांड को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। चलो, बहुत से लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जय मसीह की आवाज नहीं आ रही है। जब ना अपना कैमरा बंद करके ना तब बोलो, तब आवाज आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।
तो आइए हम लोग प्रचार में चलेंगे। हालेलुया। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ने हमें एक आज्ञा दी है, और उस आज्ञा को हम जब फॉलो करते हैं तो यहोवा हमें आशीष देता है। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने अपने वचन हमें इसलिए दिया है ताकि हम इस पृथ्वी के ऊपर शिक्षित हो सके स्वर्ग जाने के लिए। क्योंकि स्वर्ग जो है वो कोई आम जगह नहीं है जो आपने आज तक सुना है। स्वर्ग बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ यहोवा परमेश्वर रहते हैं, जहाँ पुत्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। और उस जगह जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा शिक्षित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के अंदर जो आपके ब्लड लाइन में जो कर्स आ चुके, जो श्राप आ चुके, जो पाप आ चुके, वो तब तक नहीं निकलते हैं जब तक आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर के वचन के ऊपर। और इसलिए परमेश्वर ने जब यीशु जीवित थे इस दुनिया में, तो बाइबल में लिखा उसने अपने चेलों को बहुत सी आज्ञाएं दी और अपने चेलों को आशीषित किया। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं पर अपने पास्टर के विरोध में हैं। बाइबल कहती है अपने पास्टर के विरोध में खड़े होकर अगर तुम सेवा करते हो तो वो कोई सेवा नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या आप मेरी बात? अब बजाय इसके आपका पास्टर गलत है, जो भी है वो परमेश्वर जानता है। अब अगर वो आपको चाहता ही नहीं सेवा करो तो फिर गलत है वो पास्टर की बात। पर अगर वो चाहता है आपको कि आप सेवा करो क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, तो ये अच्छी बात है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा, देखो प्रभु को पता था मुझे तो अब स्वर्ग जाना है 33 साल की उम्र में, क्योंकि मैं 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया और 33 साल की उम्र में वो स्वर्ग चले गए। यानी 3 साल प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हीलिंग्स की, आश्चर्य किया, शिक्षाएं दी। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ मेन ये है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को आशीषित किया, अपने चेलों को अभिषेक से भरा और उन्हें मार्ग दिखाया स्वर्ग का, कैसे तुम स्वर्ग जा सकते हो। और उन्हें बताया कैसे तुम और लोगों को बोझ के साथ स्वर्ग ले जा सकते हो। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु तो आया था किस लिए? गुनाहों से लोगों को आजाद करने। समझ पा रहे क्या? स्वर्ग से आपको जोड़ने के लिए। और जब यीशु स्वर्ग चला गया तो अब कैसे आप स्वर्ग से जुड़ेंगे? बाइबल में लिखा है उसके पाक कलाम को पढ़कर आप परमेश्वर के बारे में सुनते हैं। और वो कौन आपको बताता है? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता, अपोस्टल्स परमेश्वर के वचन को आपको समझाते हैं जो उन्हें वरदान दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वचन नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि हमारे जीवन का आधार है और यही हमारे विश्वास की राह है, यही हमारे लिए मार्ग को बनाता चला जाता है। जब चारों ओर से समस्याएं और परेशानियां आए तो यहोवा के वचन को स्मरण रखना, पढ़ते रहना, आपके लिए मार्ग खुलते जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं।
तो जब यीशु स्वर्ग चले गए, उन्होंने अपने चेलों को और ये आज्ञा दी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और सेम आज ये आज्ञा आपके और मेरे जीवन के ऊपर भी लागू होती है। पर आज बहुत से ऐसे ओवर स्मार्ट लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये आज्ञा केवल कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही है। वो सोचते हैं कि आगे केवल कुछ स्पेशल लोगों के लिए है, और इसलिए वो और लोगों को नीचा समझते हैं, और लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि मुझे ही पता है प्रभु का वचन, मैं ही सब चीज जानता हूँ, और इसलिए केवल मैं ही एक आत्मिक व्यक्ति हूँ। समझ पा रहे क्या? पर बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने अपने चेलों को आज्ञा दी, और हम सभी यीशु मसीह के चेले हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, और इसलिए यीशु मसीह ने ये आज्ञा किसी विशेष मनुष्य को नहीं लिखी है, किसी विशेष औहदे वाले व्यक्ति को नहीं लिखी है, किसी राजा को नहीं लिखी है। ये आज्ञा आपको मुझे परमेश्वर ने दी है। जब यीशु ने अपने चेलों को दी थी, तो आज चेले का है स्वर्ग में। अब यीशु के चेले कौन है? आप और मैं यीशु मसीह के चेले हैं। इसलिए हमें यीशु की आज्ञाओं को पूरा करना है, समझना है कि कैसे परमेश्वर इस अंत के दिनों में काम करना चाहता है। इसलिए वो आपको अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 7वें पद से हम लोग पढ़ेंगे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे आज क्या बोलना चाहता है। हमें ये समझना होगा। हालेलुया। सब लोग अपने जीवन की पुस्तक, जीवन की राह, पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल को अपने हाथों में उठाओ और मरकुस रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 7वें पद को खोलना शुरू करो जल्दी से। 13 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, और फिर अब हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री को, उसके 5वें अध्याय के 13 और 14 पद को, 15 पद को। जल्दी से सब लोग अपने जो आपके पास परमेश्वर का वचन है उसमें निकालना शुरू करें। परमेश्वर के वचन को हम बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। जो आज यहोवा कहता है उसे चित्त लगा के सुनो तुम। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो करके भेजने लगा, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ो और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो कुर्ते ना पहनो। और उसने कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवे की झोल झाड़ देना कि उन पर गंधाई हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत से दुर्बलताओं और दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। एक बात जो आपको यहाँ पर समझनी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, पर बाइबल क्या कहती थी? एक बात जो आपको समझ लेनी है। सुन पा रहे हैं क्या? आपको समझनी पड़ेगी। यीशु के 12 चेलों के अलावा वो लोग भी थे जो उस पर विश्वास किया करते थे। यीशु के 12 चेलों के अलावा वो लोग भी उसके साथ थे जो उस पर फेथ करते थे, पर वो यीशु मसीह के चेले नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उनका जो फेथ का लेवल था वो चेलों से छोटा था, आप कह सकते हैं डिफरेंट था। पर जो चेले थे वो यीशु से चिपके रहते थे, यीशु के करीब रहते थे, यीशु के साथ रहते थे, इसलिए वो यीशु मसीह के 12 चेलों में गिने गए। हालेलुया।
तो परमेश्वर कहता है ये वचन आज उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के सामने बैठेंगे, जो परमेश्वर के साथ चलेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, अपने आत्मिक जीवन को ठीक करेंगे। ये वचन आज उसके लिए है, ये वचन आज उस हर एक पापी के लिए है कि वो सुने कि यीशु ने कहा, अपने 12 चेलों को आज्ञा दी और यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी। अगर आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं, तो आपको पाप छोड़ना पड़ेगा, आपको गुनाह छोड़ना पड़ेगा और एक वायदा करना पड़ेगा, प्रभु मैं आपके वचन को स्मरण करूंगा, करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगी। आपको ये बोलना पड़ेगा परमेश्वर से, तब आप यीशु मसीह के चेले होंगे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा, यीशु ने दूर से क्यों नहीं कहा भाई, आपको समझना, यीशु ने क्यों नहीं दूर से कहा कि मैं कह रहा हूं तुम जाओ जाओ जाओ, क्यों नहीं कहा? बाइबल कहती है यीशु ने अपने पास बुलाया। वाई क्यों ये जरूरी था, क्यों ये जरूरी था कि यीशु मसीह को अपने पास बुलाना पड़ेगा? क्यों ये बात जरूरी थी कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम मेरे पास आओ, और उनसे कहा, उन्हें बुलाया? मैं कह रहा हूं क्यों यीशु मसीह ने ये बात कही होगी, विचार करना पड़ेगा। यीशु ने उनसे इसलिए कहा क्योंकि जब तक यीशु के करीब ना थे, यीशु ने जांच नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत से चेले वहां पर थे और यीशु मसीह के जो चेले बनने की राह में दौड़ रहे थे, पर यीशु ने कहा भेड़े अपने चरवाहे का शब्द पहचानती है, और अगर ये चेले होंगे तो मेरा शब्द पहचानेंगे और मेरी तरफ दौड़ेंगे। क्योंकि बहुत से यीशु मसीह को क्या कहते थे, आपने सुना है, अलग अलग नाम से यीशु मसीह को पुकारा जाता था। मैं कह रहा हूं लोग मजाक भी बनाया करते थे, बहुत से ऐसे चेले बनने की कोशिश कर रहे थे जो यीशु मसीह को गिराना चाहते थे, यीशु मसीह को खत्म कर देना चाहते थे। पर यीशु मसीह ने पास बुलाया, किनको बुलाया? चेलों को। और बाइबल कहती है जो भेड़ें अपने मालिक का शब्द पहचानती है, आज यीशु मसीह अपने चेलों को आवाज देकर बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है। अगर आप उसके चेले हो ना, तो आप उसकी आवाज को सुनोगे। हालेलुया, आप उसकी आवाज को सुनोगे, और अगर आप उसकी आवाज को सुन नहीं रहे हो तो आप यीशु मसीह के चेले नहीं हो, अभी भी आपका पिता शैतान है। इसलिए अगर आप यीशु मसीह के चेले हो तो उसकी आवाज को सुनो, उसकी वॉइस को सुनो, उसकी अगुवाई को सुनो। मैं कह रहा हूं आप यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। यीशु का चेले बनने के लिए आपको बहुत से संघर्ष करने पड़ेंगे। आपको यीशु मसीह का चेला बनने के लिए मैं कह रहा हूं बलिदान देने पड़ेंगे, आपको योगदान देना पड़ेगा अपने जीवन में, आपको बलिदान देना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपको यीशु मसीह को अपना जीवन भी देना पड़ेगा और यीशु की तरह जीना पड़ेगा। अपने आप को मारना पड़ेगा, अपने आप को रोज तोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आप ये बात समझे, जब तक आप अपने आप को रोज मारना नहीं सीख जाते, जब तक आप अपने आप को रोज डाउन करना, नीचा करना नहीं सीख जाते हैं, तब तक आप यीशु मसीह के चेलों की गिनती में नहीं आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह का जो चेला होता है, बाइबल में आप चेलों के बारे में पढ़ना, चेलों को परमेश्वर के वरदान मिलने शुरू हो गए, किसी को भविष्यवाणी का मिलना शुरू हुआ, किसी की परछाई से मुर्दे जिंदा होने शुरू हो गए। मैं अलग अलग आश्चर्य कर्म होने लगे। ये कैसे हुआ? जब वो यीशु मसीह के पास गए, के करीब, तब ये सारी बातें उनके जीवन में होने लगी। पर जो यीशु के करीब नहीं रहता, जो यीशु के करीब नहीं जाता, वो कैसे भविष्यवाणियों से, कैसे परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से भर सकता है? इस बात को आपको समझ लेना है। हालेलुया, सबसे पहले आपको वादा कर लेना है कि परमेश्वर, मैं ये स्मरण करता हूँ, मुझे ये याद है प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मैं तेरे करीब आता हूँ और वादा करता हूँ परमेश्वर कि मैं तेरा चेला हूँ, मैं तेरी संतान हूँ प्रभु, क्योंकि तूने आज्ञा दी है, तूने मुझे शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है। ठीक है, ये उनके लिए है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, आप संसार में भी हो, पाप भी कर रहे हो और यीशु के पीछे भी चल रहे हो, और फिर कह रहे हो, शैतान को निकाल रहे हो, कह रहे हो शैतान मुझे शत्रु की सामर्थ पर अधिकार है। शैतान निकलेगा ही, दुष्ट आत्मा जाएगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जो तुम बोल रहे हो वो पाप से बोल रहे हो। वो कैसे जाएगी बोली? आज बहुत से लोग दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए घंटे घंटे लगा दे रहे, क्यों कर रहे हैं? कमांड क्यों नहीं करते? दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जाएगी? समझ पा रहे क्या मेरी बात? बाइबल कहती है आत्मिक संसार है, जो आप आंखों से नहीं देख सकते ना, वही विश्वास है। दुष्ट आत्माएं आपके
जीवन में जांच लेती है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं। कैसे? आपके कामों से, आपके फेथ से, आपकी बातों से वो परख लेती है कि आप प्रभु में अभी कच्चे चल रहे हैं। और जब आप पाप करते हैं, चाहे आत्मिक चाहे फिजिकली, बाइबल साफ कहती है उसका अधिकार आपके ऊपर से हट जाता है और शैतान का अधिकार आप अपने ऊपर लेकर आ जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में दुष्ट आत्मा आपके जीवन में सक्रिय रहती है। और फिर जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, फिर जब आप बीमारियों को डांटते हो, वो आप पर अटैक भी कर देती है। क्यों है ये कारण? इसलिए है क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को मजाक समझा। बाइबल कहती है ये वापसी का संसार है, कम बैक का संसार है। अगर आपका फेथ परमेश्वर पे है, अगर आप युद्ध में आ चुके हो, अगर आप आत्मिक जीवन में घुस चुके हो, फिर वापस क्यों जा रहे हो? अगर आप आत्मिक जीवन में आ गए हो ना, उसका मतलब है कि अब शैतान से आपका युद्ध है, सामने आपकी लड़ाई है शैतान से। और अगर आप भागोगे तो याद रखना घायल कर दिए जाओगे। इसलिए भागना नहीं है, भगाना है। और वो कब भागेगा? जब आप पाप छोड़ दोगे, पवित्रता को हासिल कर लोगे और उसे डांटोगे तो वो भी उस डांट से भाग जाएगा। तभी तो यीशु ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया, समझ रहे हो? और दो दो करके उन्हें भेजने लगा। अब ये दो दो की बात क्यों क्यों यीशु ने दो दो को भेजा? वो 3 को भेज सकता था, वो 4 को भेज सकता था, वो 12 के 12 को भेज सकता था, पर क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? विचार करने की बात है। अब सुनिएगा, मैं एक उदाहरण हमेशा से आपको देता आया हूं और वो उदाहरण एक बार फिर से मैं आप लोगों को देने के लिए इस जगह के ऊपर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। आपने कोयले देखे? अकेला कोयला नहीं जलता है। जब दो कोयले आपस में मिल जाए तो उनसे आग पैदा हो जाती है। इसलिए परमेश्वर को पता है, इसलिए उसने कहा था आदम अकेला रहना उसके लिए उत्तम नहीं है। इसलिए उसके लिए उसकी पसली से हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। दोनों मिट्टी से रचे गए थे। अब ये बात आपको समझ लेनी है, क्यों परमेश्वर ने दो दो करके भेजा? ये इसलिए भेजा कि दोनों को प्रार्थनाओं में पढ़ना पड़ेगा। आपके लिए प्रेयर पार्टनर होना चाहिए, आपका एक पार्टनर होना चाहिए जो जब आप सेवा कर रहे हो या जब आप प्रार्थना कर रहे हो वो आपको सपोर्ट करे। अगर वो गिर जाए ना प्रार्थना में तो आप उसे खड़ा करो प्रार्थनाओं में, और अगर आप गिर जाओ तो वो आपको खड़ा करे प्रार्थना में। इसको कहते हैं, इसलिए यीशु ने 2 जनों को भेजा। क्यों? यही तो कारण था कि अगर एक कम पड़ जाए, एक कच्चा हो जाए तो दूसरा उसको उठा देगा। इसलिए तो बाइबल में लिखा है 2 जन को यीशु मसीह ने करके भेजा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर एक कोयला ठंडा पड़ जाए और दूसरे में आग हो तो दोनों सुलग सकते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, अगर एक का जीवन पाप में हो तो उसको उसके लिए प्रार्थना करना है, इसको उसके प्रेयर पार्टनर को, कि ये जो है पाप में है और ये पाप से निकल जाए, और परमेश्वर उसे निकालेगा। और अगर ये भी इसी सिचुएशन में फंसता है फिर इसकी जिम्मेदारी है कि ये इसको निकालेगा। इसलिए यीशु ने दो को भेजा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो लोग कहते हैं ना मैं तो अकेला ही अच्छा हूं, प्रेयर पार्टनर होना बहुत जरूरी है। यीशु ने ये भी कहा जहां 2 या 3 जन है वहां मैं हूं। यीशु ने ये नहीं कहा जहां एक है वहां मैं हूं। तो इसलिए कहा क्योंकि जब 2 होंगे तो वो एक, जब वो संगति करेंगे, वर्शिप करेंगे, खुदा का अभिषेक जगह के ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए आपको एक होना है। अपने मसीह भाई बहनों से प्रेम करें, उन्हें नीचा ना दिखाए, उन्हें प्रोत्साहित करें। और आपके जीवन में एक प्रेयर पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। कौन है वो व्यक्ति जो आपके साथ प्रार्थना करता है, जिसे आप अपने मन की बातें बता सकते हैं और वो आपको बता सकता है? अब ऐसे भी हमने लोग देखे प्रेयर पार्टनर्स, जब उनके बीच में शैतान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डालता है ना, मतलब कुछ बातें डाल देगा, बो देगा वो अपने बीच, क्योंकि उसका काम है गलत बीज बोने का। तो पता क्या होता है, ये जो दोनों व्यक्ति होते हैं एक दूसरे की चुगलियां करने लग जाते हैं। तुझे पता है मैंने उस पर इतना विश्वास किया था, तुझे पता है मैंने उस पर इतना विश्वास किया, मैंने अपनी बातें बताई उसको और उसने वो ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बाइबल कहती है अगर आपका प्रेयर पार्टनर है
और आपको उससे कोई प्रॉब्लम है, उससे बात करो, चुगलियां ना करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि शैतान तो आपको तोड़ेगा ही। और प्रेयर पार्टनर कौन हो सकता है? आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका एक अच्छा दोस्त प्रेयर पार्टनर हो सकता है। आपके चर्च का आत्मिक भाई बहन, आपका आत्मिक संगति करने वाला आपका आत्मिक भाई हो सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या? अब आप मुझसे पूछोगे आपका कौन है, तो मेरा तो होली स्पिरिट है भैया। मैं पवित्र आत्मा पे विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा से ही सारी बातें कहता हूँ। एक आम व्यक्ति नहीं कह पाता है, क्योंकि उस सिचुएशन में आने के लिए आपको इस सिचुएशन से भी गुजरना होगा। पर आपके जीवन में इस बात को आपको स्मरण कर लेना है। हालेलुया। जरूर परमेश्वर फिजिकली तौर से भी एक दिन जब यहोवा ने निर्धारित किया हुआ है, तब हमें भी परमेश्वर हमारा प्रेयर पार्टनर देगा फिजिकली तौर से। हालेलुया। पर आपको जब परमेश्वर कह रहा है तो अपने लिए प्रेयर पार्टनर आपको ये ढूंढना होगा वो कौन है। हालेलुया। और सुन लीजिएगा मेरी बहनें, ये बात समझ लेना, प्रेयर पार्टनर का मतलब गलत मत ले जाना। कभी आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वो सोचो कि यही तो मेरा प्रेयर पार्टनर है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रेयर पार्टनर एक आत्मिक व्यक्ति होता है, समझ रहे हैं? बहने बहने की संगति करे और भाई भाई की संगति करे। और अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आप अपने पति के साथ संगति करें। अगर आपका पति विश्वास नहीं करता है, वाइफ नहीं विश्वास करती है, तो आप अपने दोस्त के साथ में या जो आपका प्रेयर पार्टनर है उसके साथ में आप प्रार्थना करें, वचन पढ़े और समय दे एक दूसरे को प्रार्थना करें, इकट्ठे हो के प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना करें। बंधन टूटते हैं। ये पहली बार आप सीख रहे होंगे, पर इसे करना शुरू करेंगे तो बदलाव हो जाएगा जीवन में। आज आप लोगों को बुलाते, हाँ मेरे साथ चल, आज शादी में, आज मेरे साथ चल वहां पे। आप लोगों को ये क्यों नहीं कहते, आओ आज मेरे साथ चल प्रार्थना में। ये बहन आज तेरे घर प्रार्थना का नंबर है, मैं आऊंगी। समझ रहे हैं? ये तो कहते कि चीनी खत्म होगी, चीनी देना। तो ये नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा आत्मा में वीक लग रहा है, क्या हम बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं बहन भाई? नहीं कहेंगे, क्यों? कभी मेरी बेइज्जती हो जाए। तो यही चीज शैतान मन में डालता है। हालेलुया। आज ऐसे लोग जो एक समय में बहुत पुराने विश्वासी है, वो लोग अपने दिल की बात लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, पास्टर को नहीं बता पा रहे हैं। उनको शर्म आती है, पास्टर क्या सोचेगा, पास्टर सोचेगा ये अभी भी पाप करता है, पास्टर सोचेगा ये वो। मत सोचो, आपको छुटकारा पाना है और आगे बढ़ना है, ये सोचो बस। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी और दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उसने उन्हें आज्ञा दी। यीशु ने उन्हें दुष्ट आत्माओं पर, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। किनको? अपने चेलों को। और आप यीशु मसीह के चेले अगर हैं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं आप हैं, पर अगर आपके काम चेले वाले नहीं है तो फिर कैसे आप चेले? इसलिए मैं कह रहा हूं आप चेले यीशु मसीह के। हालेलुया। तो जो यीशु के चेले हैं, आप यीशु के चेले हैं और यीशु ने आपको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया है। अब इस बात को भी मैंने समझाया है, अगर पाप में जीवन बिता रहे हो ना और यीशु के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है तो आप चेलों की लिस्ट में नहीं हो। तो अगर आप दुष्ट आत्माओं को डांटोगे ना ये कमांड करके, तो आपके ऊपर कमबैक हो जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर कोई ये कहता है कमबैक का संसार नहीं है, तो बाइबल साफ कहती है ये वापसी का संसार है। समझ रहे हैं क्या? जब आप शत्रु के घरों में घुसकर उसको निकालते हो ना, तो बाइबल कहती है वो चाहता तो है पर अपने से जुड़ी सात दुष्ट आत्माओं को वापस लेकर आता है, इसलिए उस व्यक्ति के जीवन में और बल से उतरने के लिए। और अगर वो व्यक्ति प्रार्थना ना करे तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ती नहीं है, इसलिए आपको प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। और ले हैंड, समझते हैं? ले हैंड, हर कोई चाहता है कि मैं भी हाथ रख के प्रार्थना करूं, मैं भी प्रार्थना करूं। बिल्कुल करिए, आपको अधिकार है। पर ये बात आप समझ लीजिए, ले हैंड का मतलब क्या है? ले हैंड का मतलब है जब आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो मसा ट्रांसफर होता है। समझ रहे हैं? जो अभिषेक आपके ऊपर है, जो मसा आपके ऊपर है, जो परमेश्वर की ताकत आपके ऊपर, वो सामने वाले व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होगी। हालेलुया।
और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब सामर्थ्य निकलती है तो आप वीक वीक से अपने आप को महसूस कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जब 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 वो 12 साल वाली स्त्री ने उसे छुआ, तो यीशु ने कहा मुझसे सामर्थ्य निकलती है। क्यों यीशु ने कहा? क्योंकि एक्चुअली में जब आप किसी को जब ले हैंड करते हैं तो आपसे सामर्थ्य ट्रांसफर होती है उस व्यक्ति में, जो उसके जीवन में हीलिंग को पैदा करती है। और आपका आपके जीवन में इस बात को समझ लीजिएगा, खास तौर से वो लोग जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, अपना हाथ किसी के ऊपर मत रखवाओ, नहीं किसी का हाथ अपने सर पे मत रखवाओ, ठीक है? क्योंकि मायने रखता है आप किसके हाथ को अपने ऊपर रखवा रहे हो। याद रखना, आज बहुत से लोगों के अंदर ये होता है कि मैं जब दुआ करा रही हूँ तो मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करो। अब याद रखना, कोई पापी आपके लिए दुआ कर रहा है, आपको तो नहीं पता उसके अंदर क्या है। अगर वो आपके सर पे हाथ रखेगा तो पाप भी आएगा ना फिर, पाप आएगा ना फिर। जब कोई पापी आपके ऊपर दुआ करेगा हाथ रख के, वो ट्रांसफर होगा मस्त। हालेलुया। तो इस आदत को छुड़वा दो अपनी, ठीक है? अरे कहा सर पे मत रखवाओ, मायने रखता है। ये पास्टर है, इनका हाथ भी मत करो। जिन्हें आप अपना स्पिरिचुअल पिता मानते हैं, उनका हाथ अगर सर पे आ जाए वो सुकून है। हालेलुया। हम मानते हैं कि जब जब आता है ना वो हाथ परमेश्वर के दास का, क्या सुकून है। वरना जानते बहुत सारे पास्टर्स को हर एक से क्यों नहीं हम भी प्रार्थना करवाते हैं, क्यों नहीं सबका हाथ रखवाते सर पे? कभी नहीं रखवाया, कभी नहीं रखवाया हमने अपने जीवन में। जब जब से हमने इस बात को जाना है, एक बात कहते थे हम प्रभु के दास से, मैंने कहा आप सर पे हाथ रख दो ना तो प्रार्थना की जरूरत ही नहीं है। क्यों? उस हाथ से ही हम महसूस कर लेते हैं अभिषेक आ गया है। हालेलुया। तो जब प्रभु के दास हाथ रखते थे ना सर पे, वो एनॉइंटिंग महसूस होती थी। हालेलुया। और जब आज लोग प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, हाथ रखते हैं, मसा ट्रांसफर होता है। और दुष्ट आत्माएं जब आप कमजोर होते हैं तो आप पे अटैक करती है। इसलिए आपको मेंटेन करना है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछना, हमने ले हैंड के लिए हर एक को मना किया है। तब तक मना किया है जब तक मुझे नहीं लगता कि वो आत्मिक जीवन में उस लेवल पे आ जाए, तब हम उन्हें अधिकार देंगे कि आप हाथ रख के प्रार्थना करो। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? और मैं भी तभी याद रखता हूँ जब यहोवा मुझसे बात करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? वरना आपने देखा है बहुत से जब मीटिंग होती थी ऑफलाइन में, बहुत सा समय ऐसा भी होता था कि मैं लोग के ऊपर हाथ भी नहीं रखता था, प्रार्थना ही करता था। और बहुत सा ये समय होता था कि मैं एक एक व्यक्ति के ऊपर ले हैंड बार बार प्रार्थना प्रार्थना 5-5 मिनट 10-10 मिनट हम फायर देते। ये समय भी होता था। तो हर एक टाइम का, हर एक समय परमेश्वर का है। हालेलुया। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ो और कुछ ना लो, ना तो रोटी ना झोली और ना पटकों में पैसे। हालेलुया। तो यीशु के पीछे जब आप चल रहे हो ना, तो सबसे पहले चिंताएं छोड़नी पड़ेगी। आत्मिक आत्मिक समझ रहे हैं आप? ये फिजिकली तो आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी चलो को, पर आत्मिकता में हम कैसे परमेश्वर के साथ चल पाएंगे और उसके सुसमाचार को दुनिया तक फैला पाएंगे? बाइबल कहती है अपनी चिंताएं छोड़नी पड़ेगी हमें। हालेलुया। है ना? अपने दुख, अपने संकट हमें छोड़ने पड़ेंगे। समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हो और परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने ऊपर जो ध्यान देना है वो बिल्कुल दीजिए, प्रार्थना करिए। पर अपनी जो आपकी जो समस्याएं हैं ना, तकलीफ है, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वो आएंगी आपको गिराने के लिए, वो आपको डाउन करने के लिए, आपके जीवन में रहने के लिए चाहेंगी। पर अगर आप परमेश्वर में अड़े रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने लिए मार्ग ना तो बटुए रखना, ना पुरता रखना। क्यों परमेश्वर ये सारी चीजें कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। अब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि यीशु ने कहा कि तुम कपड़े नहीं पहनना है, कपड़े नहीं। मैंने कहा मैं आत्मिक जीवन के लिए आपको समझा रहा हूँ। अपने आप को मारना सीखना पड़ेगा आपको। अपनी जो आपको लगता है कि इसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता, वो चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। मारना पड़ेगा आपको। जो ध्यान आपका फोन में लग रहा है, जो पाप आपको मन कर रहा है करने का, सब छोड़ने पड़ेंगे और यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवे की झूठा झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो।
अब बहुत से कहते हैं इसको फिजिकली तौर से क्या बोलते हैं, जो तुम्हें वचन ना सुने ना, एक काम करो उन्हें बोल देना बस ठीक है तुम ही भुगतो। ऐसा नहीं यीशु मसीह ने कहा, आपको इसका आत्मिक उत्तर भी तो समझ लेना है ना। परमेश्वर की जो पुस्तक है, ये जो बाइबल, ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये रहस्य में किताब है। इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छिपे हैं और ये जीवित पुस्तक है, समझ रहे हैं, पवित्र है, जीवित बोलती है ये पुस्तक, जो आज मेरे द्वारा बोल रही है आपके आपके जीवन में। आपको पता है परमेश्वर ने क्यों वो आज्ञा दी, क्यों परमेश्वर ने कहा कि जहां तुम जाओगे वहां पर वो जब तुम पैर रखोगे वहां के लोग तुम्हारी बात न सुने, वहां अपनी अपने पैर की धूल झाड़ देना। क्योंकि यीशु मसीह अभी भी ये नहीं कह रहा कि उस जगह के ऊपर दंड आए, जो वो जगह को खत्म कर देना, शराब दे देना ना। यीशु कह रहा उस जगह के लिए आशीषों को मांगना तुम्हारा काम है, बोझ लेने का काम तुम्हारा है। जब तुम किसी जिस स्थान पे तुम जा रहे हो ना, परमेश्वर कह रहा है पहले तो प्रार्थना करो, उसके सुसमाचार को लेकर जाओ, और अगर लोग वहां पर नहीं सुन रहे हैं आपकी बात को तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बहस नहीं करना है और वेट करो परमेश्वर की बात का। वो पैर की झूठ झाड़ने का क्या मतलब है कि अब परमेश्वर मैं इस जगह पे नहीं चलूंगा, अब केवल तू ही इस जगह के ऊपर चल। और जब परमेश्वर चलता है तो बाइबल कहती है लाल समुद्र भी तो भाग कर देता है। आमीन। तो जिस जगह पर यहोवा चलता है वो जगह कैसे परमेश्वर के बगैर स्पर्श के रह जाती है। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जहां तुम जाओ और वहां लोग ना सुने तो अपने पैरों की धूल झाड़ देना। यानी अब तुम प्रभु, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, अब आपको ही करना होगा। और जब परमेश्वर करता है तो अधूरा काम नहीं छोड़ता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस जगह के लिए अगर दया रखी है तो परमेश्वर उस जगह के ऊपर दया करता है। आमीन। तो इस चीज को समझना है। जब आप उस जगह से निकल जाते हैं तो वहां पर जो काम करता है वो परमेश्वर का आत्मा है। समझ रहे हैं क्या? उसके बाद आपको ये स्मरण कर लेना है कि आपने तो कर दिया जो आपको करना था, अब परमेश्वर की बारी है और अब परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आपको पता है जहां जहां यीशु मसीह गए वो जगह परमेश्वर उन्हें देते चले गए। और इसलिए आपको ये बात याद रखनी है, जहां लोग आपकी बात ना सुने वो जगह परमेश्वर के हाथों में दे दो और उसके लिए दया मांगना शुरू करो। और जहां परमेश्वर का पांव पड़ता है, जहां परमेश्वर की दया आती है, मैं कह रहा वो बंजर भूमि भी उगने वाली जमीन बन जाती है। लिखा है सूखी हड्डियों की तराई में, जब ये बाइबल में लिखा, नबी कहता है कि उनके ऊपर मांस आने लगा। फिर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अंत के दिनों में वो होगा जो यहोवा में सोए हैं, जो यीशु में सोए हैं, उन हड्डियों में फिर से मांस आने लगेगा। हालेलुया। स्मरण आत्मिक, आज का वचन बहुत आत्मिक है, आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। और फिर परमेश्वर ने कहा, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तेल मलना क्यों जरूरी है? मैंने आपको इस समय में बताया था कि पुराने नियम की आज्ञा थी कि तेल जो होता है वो अनॉइंटेड किया हुआ होता है, अभिषेक किया हुआ होता है। और मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू तेल से उन्हें पवित्र करना और वो यहोवा के सामने आया करेंगे। तो ये जो तेल जब लगाया जाता है वो पवित्र किए जाते हैं लोग और वो यहोवा के सामने जाते हैं। तेल कोई तंत्र विद्या नहीं है। आज लोग कहते हैं पढ़ दो, आज लोग कहते हैं जरा फूक दो उसमें कुछ, ऐसा नहीं होता है। प्रार्थनाएं की जाती, यहोवा के नाम में पवित्र हो जाए, यीशु के नाम में वो पवित्र हो जाता है। हालेलुया। तो ये एक प्रक्रिया है जो पुराने नियम की है, और नए नियम में यीशु मसीह का खून हमारे लिए है जो हमें शुद्ध करता है। और आज के वचन जैसे ही परमेश्वर ने मुझे दिया तो सबसे पहले मैंने एनॉइंटिंग ऑयल उठाया अपना, क्योंकि मुझे पता है आज की प्रार्थना को परमेश्वर ने कहा कि एनॉइंटिंग ऑयल से प्रेयर करें। समझ रहे हैं कि आप मेरी बात? सबसे पहले ऑयल हम अपने ऊपर अप्लाई करें, फिर अपने लोगों के ऊपर, अपने अपने घरों के ऊपर अप्लाई करें। आमीन। प्रभु की दासी से जब हम मिले तो वो हमें एक बात बता रही थी कि जब विदेश से कुछ लोग आए हुए थे, हॉलैंड से आए थे और एक तेलंगाना से आए हुए थे, प्रभु के दास यहीं पे सिटी में आए थे। तो जब वो निकले रात में प्रार्थना के लिए सिटी के अंदर, वो बता रहे कि 2 लीटर ऑयल, पूरा 2 लीटर ऑयल उन्होंने यहाँ पर रुड़की की सड़कों के ऊपर गिराया
और प्रेयर की और बंधन तोड़ने शुरू की। और वो देख रहे थे कि जब हम रुड़की के लिए प्रार्थना करे तो दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही थी। उन पास्टरों को हिंदी नहीं आती थी क्योंकि वो विदेश के थे, होलैंड के। होलैंड एक देश है। और वो प्रेयर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरा फेथ है जब मैं वापस रुड़की में आऊंगा तो रुड़की परमेश्वर में बदल चुका होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि यीशु का लहू बंधनों को तोड़ता है। और एनॉइंटिंग ऑयल, पवित्र तेल हमारे लिए लहू का काम करता है, वो बंधनों को तोड़ता है। इसलिए अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। आमीन। मैंने बताया था बहुत से लोग विवाद भी करते हैं इस बात के ऊपर, और वो कहते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, उनको ऊपर छोड़ दो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम में वाद विवाद ना हो, और इसलिए मसीह के वचन में वाद विवाद ना करे तो अच्छा है। यदि पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसके 13 पद से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। जल्दी से आप मेरा सहयोग करें पढ़ने में। यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वे स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचा लिए जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर एक और बात हमें अपने वचन में समझाते हैं। यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वे स्तुति के भजन गाए। यानी अगर आप परेशान हैं तो आपको प्रार्थना करनी है, अगर आप दुखी हैं तो आपको प्रार्थना करनी है, और अगर आप आनंदित है, परमेश्वर कह रहा है आपको प्रेज वर्शिप करनी है, आपको स्तुति करनी है, धन्यवाद करना है परमेश्वर का, क्योंकि आनंद आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। और फिर परमेश्वर अपने वचन में आगे लिखते हैं, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसे चंगा करेंगे। Why is important in oil? क्यों ये ऑयल जरूरी है, क्यों ये तेल जरूरी है? इसी से ही चंगे हो सकते हैं क्या लोग? आप यही तो बात समझ रही है। देखो, यीशु का रहम हमारे लिए काफी है। यीशु के रहम से हम चंगे होते हैं। और बाइबल कहती है तेल एक प्रक्रिया है। जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसे जब हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं, बॉडी पे, वो आपकी बॉडी को हील करता है, चंगा करता है। आत्मा जो है ना, आत्मा वो तब चंगी होती है जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? ऑयल जो है वो आपकी बॉडी के लिए है, ये आपको समझ लेना है। समझ रहे हो? बीमारियां आत्मा से नहीं हो रही है, बीमारियां शरीर में हो रही है। तो जब ऑयल अप्लाई किया जाता है तो शरीर की बीमारियां खत्म होती है, आत्मा की बीमारी नहीं खत्म होती है। आत्मा की बीमारी खत्म होगी परमेश्वर का वचन पढ़कर, उसके वचन को अपने जीवन में उतार कर। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात को? तो ये कोई तंत्र विद्या नहीं है जो आप करते हैं, इसको समझ लेना है। हालेलुया। आज बहुत से लोग सोचते हैं बड़ा बड़ा क्रॉस पहन के हम चले जाएंगे और कहेंगे शैतान निकल जा। तो शैतान क्या करेगा पता है आपको? करके देखना। जब हापुड़ में आऊंगा यार, जब उधर आऊंगा हुक्का वाला में, तो जो लोग ये पहनते हैं ना, उनको मेरे सामने करना। मैं उनको एक आश्चर्य कर्म दिखाऊंगा और दुष्ट आत्मा प्रकट होगी, उन्हें सामने करूंगा। देखो दुष्ट आत्मा उसको कैसे भगाती है। क्यों? क्योंकि क्रॉस से दुष्ट आत्मा नहीं भागती है, क्योंकि जो क्रॉस है ना उस पे से यीशु मसीह उतर चुका है। और यीशु के साथ टापू भी चढ़ाया गया था, चोर चढ़ाया गया था। कौन था? समझ रहे हैं क्या? तो क्रॉस जो क्रूस है वो कौन सा यीशु मसीह का है पता है आपको? आप इतने आत्मिक हो कि आपको ये पता है कि ये क्रूस यीशु मसीह का है। तो क्रूस पे जो क्रूस लकड़ी का बनवा रहे हैं ना लोग आजकल, और उस पर टंगा देते हैं ऐसे करके, मत करो विश्वास। बाइबल में लिखा, मैं हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, मैं तो जी उठा हूं। मैं अपने बनाए स्वर्ग में नहीं समाता, तुम्हारे हाथ के बनाए चीजों में कैसे समा दूंगा? क्यों कर रहे हो आप? विचार कर रहे हो आप? इससे बाहर निकल जाओ। ठीक है? ऊपर से काले काले धागों में, चैनों में क्रॉस पहन रहे हो। ओह माय गॉड, समझ जाओ प्रियो, इसलिए तो आप ठीक नहीं हो रहे हो। दुष्ट आत्मा इसलिए अटैक कर रही है आपको।
अंदर आपके जीवन में दिखना चाहिए क्रॉस, आपके अंदर दिखना चाहिए परमेश्वर। समझ रहे हैं? बाहर दिखने से कुछ नहीं होता। वैसे कितने भी पोशाक पहन लो, कितना भी ब्लेजर, कितना भी कोट डाल लो, कितने भी अच्छी अच्छी टाई लगा लो, कुछ कर लो, पर जब बोलते हो तो पता लग जाता है कि आप हो कौन। समझ रहे हैं? तो बाहर से कितना भी आप आत्मिक दिखो मायने नहीं रखता, पर जब आप अंदर से बोलते हो वो आपको बताता है आप आत्मिक हो या नहीं हो। हालेलुया। तो एक और गवाही मैं आपको दूंगा। तो जब मैं कल एक परिवार में गया, एक और परिवार में मैं गया, तो वहां पे उस भाई की नई नई शादी हुई और प्रभु की दासी मुझे कहने लगी कि ये बहुत ही करेक्ट पीपल है, बहुत ही अच्छा इंसान है और परमेश्वर का भय मानता है, अच्छा विश्वास है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद। और मुझे बताने लगी उसकी गवाही को। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद। तो जब वहां से हम चले गए तो एक और परिवार में हम गए, तो वो भाई मेरे साथ में खड़ा था और जैसे ही वो मेरे साथ में खड़ा वो मुझे कहने लगा कि भैया जी मैं आपको चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। और वो अपने सारे गुनाह बताने लगा, सारे पाप बताने लगा। कहने लगा पता नहीं क्यों मुझे आपको बताने का मन कर रहा है। कह रहा मैंने किसी से नहीं कहा, पर मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई नहीं मुझे जानता है। और भैया जी मेरे जीवन में इतने गुनाह, इतने पाप है, वो सारे बताने लगा मुझे। मैं उसको एक अलग जगह ले गया और मैंने कहा बताइए आप मुझे। बताना शुरू किया उसने और वो इमोशनल हो गया। कह रहा भैया जी मेरे लिए दुआ करो, मुझे निकालो इस चीज से। तो मैंने कहा अभी प्रभु की दासी कह रही थी वो एक आत्मिक, एक अच्छा व्यक्ति है, विश्वासी है, मजबूत है और अभी तो ये संघर्ष कर रहा है, पाप ही नहीं छोड़ रहा है। फिर मैंने पूछा शादी कैसे हुई? मैंने कहा मैं जब तुम्हारे घर में बैठा तो परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्माएं दिखाई। तो कह रहे बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा अपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। आप समझ रहे हैं क्या? आप बाहर से कितना भी अपने आप को अच्छा दिखा लो, पर जो आपके आत्मिक जीवन में युद्ध चल रहा है ना, वो आपके जीवन को बिल्कुल खराब कर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी अपने चेलों को ऑयल लगाना, अप्लाई करना है। इसलिए चर्च जाना जरूरी था कि तुम्हारा आत्मिक जीवन संवर सके। और लोग इस चीजों को नहीं समझ पाए। हालेलुया। फिर जब मैंने परमेश्वर की दासी को बोला, मैंने उनको सारी बातें नहीं बताई। मैंने उनसे कहा कि वो व्यक्ति अभी संघर्ष कर रहा है अपने आत्मिक जीवन में। तो उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई और वो हैरान हो गई सुन के। मैंने कहा आप इस बात को याद रखना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहे, पर परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और बाइबल कहते हैं विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचा लिए जाएंगे और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ तो अगर एक दूसरे के सामने आप गुनाह मानने जाओगे, एक दूसरे को बात बताने जाओगे, वो आपकी बातों को पूरी मसीह समाज में फैला देगा। ऐसा नहीं करना है। उस भाई ने मुझे बताया, मैंने बोला प्रार्थना, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसी वो भाई संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, अब उसके लिए प्रार्थना की गई, प्रार्थना चलेगी। समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? अगर वो मुझसे ना कहता तो पता नहीं क्या उसके जीवन में आगे हो सकता था। आप समझ रहे हैं? अगर आज भी आप चुप रहोगे, आज भी आप कहोगे कि मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, अंदर कुछ गड़बड़ है, तो फिर एक दिन नाश होने वाला है। आपकी जीवन खत्म हो जाएगा, आप नरक चले जाओगे, फिर आप पे कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा, कोई भी आप काम नहीं कर पाएंगे, आप यीशु के राज्य में नहीं जा पाएंगे, सब चीज खराब हो जाएगी। क्योंकि बाइबल कहती है वहां से आप वापस नहीं निकल सकते। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। और बाइबल कहती है एलिया के विषय में परमेश्वर ने कहा कि एलिया भी एक दुख भोगी वाला मनुष्य था। लिखा है
दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की मैं न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। है मेरे भाइयों, यदि मैं तुम में कोई सत्य का मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह उसको जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राणी को मृत्यु से बचाएगा और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। यानी परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है कि तुम एलिय्याह से भी सीखो। जो जो बाइबल कहती है उस समय दुख में भी था और सुख में भी था। यानी आपको लग रहा है कि उसने तो भविष्यवाणी कर दिया अकाल पड़े, पर याद रखिएगा उस अकाल में परमेश्वर ने उसको, बाइबल कहते रोटी दी, पर उसने संघर्ष भी तो किया ना और लोगों की तरह, और लोगों की तरह उन उन चीजों में समस्याओं में भी था, पर उसका फेथ परमेश्वर के ऊपर था। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का वचन जब पूरा होना है ना वो पूरा हो। और आज आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन में कैसा पूरा हो? लोग तो सुनते नहीं, डरते हैं। आप डरते हो सुसमाचार सुनाने से। अगर एलिय्याह भी डर जाता तो कैसे आज परमेश्वर का वचन फैल पाता? इसलिए डरना नहीं है और यीशु मसीह का प्रचार दुनिया तक पहुंचाना है। हालेलुया। और बाइबल साफ कहती है कि अगर तुम में से कोई भटक जाए तो प्रार्थना करो और उसको वापस लाओ। और जब आप किसी भटकी हुई आत्माओं को परमेश्वर के सामने लाते हो और वो प्रभु पे विश्वास करता तो एक आत्मा को आप स्वर्ग राज्य के लिए जीत लेते हो और इसके लिए आप स्वर्ग राज्य में बड़ा फल परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। और यहाँ तो आज बहुत से आत्मिक लोग अपनी आत्मा नहीं बचा पा रहे, औरों की क्या बचाएंगे। इसलिए समय रहते प्रभु को अपना जीवन दे और मार्ग जो आपके लिए यहोवा ने निकाला है उसको समझे और यीशु मसीह के पीछे सही रीति से चले, अपने गुनाहों को छोड़ दे। हालेलुया। सब जन परमेश्वर का थैंक्स करो इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने अपना वचन आज हमें दिया और बताया कि परमेश्वर अब हमें क्या करना है। हमें क्या करना है? परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें इकट्ठे होना है और प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने कहा कि हम दुष्ट आत्माओं को डांटे, पर प्रभु ने कहा हमें उसका चेला बनना पड़ेगा और चेला बनने के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, उपवास करने पड़ेंगे, प्रभु के सामने बैठना पड़ेगा। इसलिए इस प्रार्थनाओं को स्मरण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस वचन को? आज इवनिंग में बहुत सुंदर गिफ्ट है आप लोगों के लिए। इतना मुझे विश्वास है आज इवनिंग में परमेश्वर का अलग ही लेवल की अनॉइंटिंग है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है इवनिंग के लिए और अभी के लिए भी। जब मैं इस जगह के ऊपर आया और जब मैं बैठा हुआ था परमेश्वर ने मुझे महसूस कराया कि प्रभु का आत्मा यहाँ फिर रहा है, यहाँ घूम रहा है, राउंड कर रहा है। और मेरा फेथ है आप खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले। हालेलुया। अपनी मन की आत्मिक आंखों को खोलो, परमेश्वर तुम्हें भरने वाला है। आज कुछ नया होने वाला है। आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया। अगर आपके अंदर डर है तो निकाल दो, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का निकाल दो। अगर डर रखोगे तो सुसमाचार नहीं सुना पाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने स्थान में खड़े हो जाओ। रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। मांगो में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है।
घाटी पहाड़ों में ले चलता है यार, जहाँ पर सतलजाए जल के झरने हैं ओ। घाटी पहाड़ों में ले चलता है यार, जहाँ पर सुखदाई छल के झरने हैं ओ। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वो हमें किसी का अब तो डर नहीं है ओ। यीशु जो मेरा साथी है। ओ यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, खुदावन एक बहन मुझे यहाँ दिखा रहा है इस समय, जिसको जिसको लेफ्ट में स्टमक के पास पेन हो रहा है, और परमेश्वर मुझे अपने दर्द को दिखा रहा है। और ये सक्रिय होता है जब जब ज्यादातर, या तो आप कोई काम कर रहे हो तब आपको दर्द होता है ये, और आप इससे काफी समय से परेशान हैं और परमेश्वर आपको हील कर रहा है इस समय। महसूस कर मेरी बहन तो चंगी है, तो हील है, तो चंगी है, हीलिंग जीसस। तो आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद 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 आजाद। तो चंगे 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 यीशु के नाम में, चंगे 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 यीशु के नाम में चंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारी अंधकार की ताकतें, सारी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, विचक्रांत आज ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कमांड करते हैं, आउट हो जाओ यीशु के नाम में, कमांड करते हैं जीसस। हमें किसी का अब तो डर नहीं है, यीशु जो मेरा साथी है ओ। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है ओ यीशु। उसका आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और भरने शुरू हो जाओ आत्मा से, पवित्र आत्मा से। थैंक यू जीसस। के आग बरसा एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा, मंडली में आके आग बरसा एलिया के खुदा, एलिशा के खुदा। और बाबा बाबा शपूर बल 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 बल, और बाबा बाबा शबल बल 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 बल, लबल बल 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 शबल बल बल लबल बल शबल बल 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 शबल बल 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 लबल बल शबल बल बल शबल बल बल, और बाबा बाबा अबल बल शबल अबल बल शबल बल बल लबल बल लबल बल शबल बल 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 लबलबला लबलबला शबबबबबबबबबब रकूस खंदनमा शबनमा लबनमा सकुंदनमा लब शबलब लबलब शबल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 ब
हाँ परमेश्वर, तेरा आत्मा आज इन लोगों को छू ले परमेश्वर, तेरा आत्मा आज टच करे, तेरा आत्मा आज फ्री करे खुदावन। अभी छू ले पवित्र आत्मा, तेरी आग से, आग, फायर फायर उतरे, आग उतरे इस समय राइट नाउ जीसस नेम, होली गोस्ट फायर जीसस, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग फायर, आग 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 उतरे परमेश्वर, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे यीशु मसीह के नाम में, आग उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, हालेलुया, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे यीशु के नाम में, और पाप की आत्मा जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. परमेश्वर, हम आपकी आग को प्रभु अपने जीवन में मांग रहे हैं परमेश्वर, आपकी आग को परमेश्वर अपने विचारों में मांग रहे हैं, अपने बोलने में मांग रहे हैं परमेश्वर, आपकी आग को परमेश्वर हम मांगते हैं, अपने जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। और जितने भी लोग आपकी आग को मांग रहे हैं ना परमेश्वर, आज खुदावन एक भी क्षण परमेश्वर खाली आहत वापस न लौटे, हालेलुया यीशु के नाम। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, छूले परमेश्वर, छूले 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 छूले, आजाद 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 यीशु का रूह आजाद करता है, और मैं यीशु का दास होने के नाते तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम्हें फ्री करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूँ, तुम्हें फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। वायरल की आत्मा, वायरल की आत्मा, जो जिन लोग बीमार हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, बाहर बार लोगों को बुखार हो रहे हैं, जो इस समय मौसम चल रहा है, मौसम बदलने के कारण जो लोगों को फीवर हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं, खांसियां हो रही है, लोगों को कफ जम रहा है, जो लोगों को कोल्ड्स हो रहे हैं, जो लोगों को इस समय टाइफाइड हो रहे हैं, मैं कमांड कर रहा हूँ इसी समय पीलिया के लिए, काली पीलिया के लिए कमांड कर रहा हूँ, कैंसर के लिए कमांड कर रहा हूँ, टीबी के लिए कमांड कर रहा हूँ, रसौलियों के लिए कमांड कर रहा हूँ, पैरालाइज की गंदी आत्मा के लिए कमांड कर रहा हूँ, लोगों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए, तुम्हारे सिस्टम से आउट, तुम्हारे सिस्टम से आउट, तुम्हारे बॉडी से आउट, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे सिस्टम से आउट, तुम्हारी बॉडी से आउट, तुम्हारे बॉडी से आउट, तुम्हारे सिस्टम से आउट, आउट आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट 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 इन जीसस नेम, तुम्हारे शरीरों से आउट, तुम्हारे बॉडी से आउट, तुम्हारे सिस्टम से आउट, आउट इन जीसस, out in Jesus name, out in Jesus name। हम कमांड करते हैं इस समय यीशु के नाम में, इसी समय आंखों के रोगी हील हो जाए यीशु के नाम में। मैं कमांड कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उस समय प्रार्थना करता हूँ खुदावन की आग आपके जीवन में आए, खुदावन का आत्मा आपके जीवन में आए, इस समय आपके जीवन में ब्लेसिंग उतरे, पाप का आत्मा आपको छोड़े, पाप का आत्मा आपको छोड़े, यीशु का आत्मा आपको छूले, छूले छूले यीशु मसीह का आत्मा, छूले यीशु मसीह का आत्मा आप लोगों को, छूले यीशु मसीह का आत्मा, आत्मा आपको छूले, हालेलुया 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 हालेलुया, छूले परमेश्वर का आत्मा, छूले 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 छूले, यीशु की आग आए, यीशु की आग आए, यीशु की आग आए, यीशु की आग आए, आग आए, आग आए, फायर आए यीशु मसीह के नाम में। टच करे पवित्र आत्मा, टच करे भाई विनय, टच करे तुम्हें समय यीशु के नाम में, टच करे टच करे टच करे टच करे, तुम्हारे हाथों के कामों पे टच करे, यीशु का आत्मा तुम्हारे हाथों के कामों पे टच करे, यीशु का आत्मा तुम्हारे हाथों के कामों पे टच करे। इस समय मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ जा रही यीशु के नाम में, ब्लेसिंग उतर रही, ब्लेसिंग उतर रही है, छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, फ्री कर रहे हैं खुदावन, आप ब्लेस करें भाई को, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे,
ब्लेस करे, भाई को ब्लेस करे, खुदावन ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। ब्लेसिंग्स उतरे, फायर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फायर उतरे। ब्लेस कर रहे हैं, हम भाई को ब्लेस कर रहे हैं। खुदा उनका आत्मा आपको छुए इस समय। आप छू ले इस भाई को पवित्र आत्मा, आप छू ले इस भाई को, भर दे इसमें, भर दे पवित्र आत्मा। और मैं आपके ऊपर आग उतरते देख रहा हूँ भाई विनय, आपको पवित्र आत्मा से भरते हुए देख रहा हूँ। करंट के समान वो आपकी बॉडी पे उतर रहा है। आग उतर रही है, फायर उतर रही है, आग उतर रही है, फायर उतर रही है। आपका बॉडी ऐसा हो चुका है जैसे एकदम आपको लगेगा कि बॉडी फटने वाला है। एक आग आपके शरीर में प्रवेश करते हुए मैं देख रहा हूँ। बॉडी में आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि को प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। फेर करो, आज तुम भर रहे हो। वो मसाज शुरू हो चुका है तुम पर आना, वो समाज शुरू हो चुका है, वो टाइम शुरू हो चुका है। पवित्र आत्मा से आपका भरना, आज भर रहे हो भाई, आज भर रहे हो। मैं देख रहा हूँ आपको आत्मा में, आप भर रहे हो, आप भर रहे हो। और मैं देख रहा हूँ इस समय आपको रोने का मन हो रहा है, आपको इमोशनली का मन हो रहा है। बहुत सी बातें याद आ रही हैं आपको, अपने जीवन की बहुत सी बातें। और खुदा उनका अभिषेक आपके इस समय घर में राउंड कर रहा है। और यीशु आपसे प्यार करता है मेरे भाई, यीशु आपसे प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि आपको दुआ की जरूरत है या नहीं, पर प्रभु मुझे कह रहा है। प्रभु मुझसे कह रहा है तुम्हें दुआओं की जरूरत है, तुम्हें प्रार्थनाओं की जरूरत है। खासतौर से तुम्हें प्रार्थनाओं की जरूरत है, खासतौर से तुम्हें प्रार्थनाओं की जरूरत है। और वो अभिषेक हमारे बीच में है। आज उतरे पवित्र आत्मा डबल फायर के साथ तुम्हारे ऊपर। चलो भरने शुरू हो जाओ मेरे भाई, भर जा। चल शुरू हो जाओ। लखो सकंदर अलावा उतरे राइट नाउ। फायर उतर रही है, भरने शुरू हो जाओ। चलो हाँ, शुरू हो जाओ। रोको ना अपने आप को, रोकना नहीं, आप भरने शुरू हो जाओ। Holy बराबर भर जाओ, शुरू हो जाओ। कंट्रोल नहीं करने का है, जो कंट्रोल करना है वो रोक देता है अपने मुंह से। कंट्रोल नहीं करना, शुरू हो जाओ। लखो सकंदर ला आग। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो छू रहा है आपको मेरे भाई। ये अभी काफी नहीं है, भरने का समय है। मैं देख रहा भरते हुए वो पवित्र आत्मा बहुत तेजी से आपके बॉडी पे उतरता हुआ देख रहा है आपकी बॉडी में। जीसस नेम। आपकी वाइफ भी भरे पवित्र आत्मा से, उसका हाथ पकड़ो, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ो और वो भी पवित्र आत्मा से भरी जा रही है। दोनों हस्बैंड वाइफ, परमेश्वर ने आपको एक बनाया, एक दूसरे के लिए खड़े होने के लिए, प्रेम को उठाने के लिए, प्रभु के करीब आने के लिए। और आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए,
सारे चैलेंजेस खत्म हो जाए। और शैतान जो काम करना चाहता है, जो बीज बोता है, मैं कमांड कर रहा हूँ अभी जब आप पर पवित्र आत्मा उतर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ वो शैतान चल रहा है, वो शैतान जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो जा रहा है, वो जा रहा है यीशु के नाम में। आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहा है, आपके शरीर को छोड़ के जा रहा है, जा रहा है यीशु के नाम में। कमांड कर रहा हूँ, जा रहा है यीशु के नाम में। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को पवित्र आत्मा से आप छू ले इस समय। मैं इनके ऊपर आग को उतरते हुए देख रहा हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ पवित्र आत्मा के मजे में आ जाए, भरने शुरू हो जाए, कंट्रोल ना करे, भरने शुरू हो जाए। लकोस कम दनम आग, फायर 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 फायर, आग फायर फायर, होली गोस्ट होली गोस्ट, लकोस कम दनम फायर ऑफ द फायर फायर, टच छू ले परमेश्वर, भर दे भर दे भर दे भर दे परमेश्वर, भर दे भर दे प्रभु, उतर 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 परमेश्वर, राइट ना उतर उतर परमेश्वर, आग उतरे, चलो चलो चलो, उछलो भरो, चलो भरो, करंट के समान आग उतरे, करंट के समान आग उतरे, करंट के समान आग उतरे, फायर उतरे फायर उतरे, फायर फायर फायर, आग उतरे आग उतरे आग उतरे, आग 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 आग, करंट के समान असहनीय सामर्थ, असहनीय सामर्थ, असहनीय सामर्थ, असहनीय सामर्थ, सामर्थ सामर्थ, भर जाओ आज, ताकत आ जाए तुम में, आत्मिक ताकत आ जाए तुम में, शैतान को नाश करने वाले तुम बन जाओ आज पवित्र आत्मा में। आग उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, फायर उतरे, आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे ऊपर आपकी आत्मा में हाथ रखता हूँ यीशु के नाम में। मैं तुम्हारे सर के ऊपर आत्मा में हाथ रखता हूँ इसी समय, और अभिषेक अभिषेक तुम्हारी बॉडी पर रिलीज हो जाए इस समय। स्वर्ग से आग तुम्हारे ऊपर इस समय आए, दर्शन देखने लगो तुम, दर्शन देखने लगो तुम। मैं कह रहा हूँ वरदान तुम्हारे जीवन में एंटर हो जाए यीशु के नाम में, वरदान तुम्हारे जीवन में एंटर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यूज करे परमेश्वर अपने कामों के लिए, तुम्हें यूज करे यूज करे यूज करे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करते रहो, दोनों हस्बैंड वाइफ प्रार्थना करते रहो, आत्मा से भरते रहो, आत्मा से भरते रहो यीशु मसीह के नाम में, आत्मा से भरते रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य 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 नाम में। ओ कौन है जो अपना ध्यान, जो यहोवा का ध्यान आप कौन सा खींच रहा है? कौन वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की आत्मा का और खींच रहा है? मैं कह रहा हूँ कौन है वो व्यक्ति जो खींच रहा है, जो हृदय से प्रार्थना कर रहा है, जो रोकर प्रार्थना कर रहा है, जो बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है, वो अपने ध्यान को, वो परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींच रहा है। जो परमेश्वर के ध्यान को खींचता है वो आत्मा से भर दिया जाता है, वो गिफ्टों से इनबिल्ड कर दिया जाता है, वो सजाया जाता है पवित्र आत्मा की आग से। आप सजाए जाओगे जो रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, जो बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आज चल परमेश्वर तुम्हें कहता है तुम्हारे जीवन में जो चुनाव आया है उसमें तुम्हें परमेश्वर को ये कहना होगा, प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं मुझे करना क्या है। आपके जीवन के सारे चैलेंजेस खत्म होने शुरू, मैं कमांड कर रहा हूँ, पर वो तब कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अभी करो प्रार्थना, प्रभु आपके चैलेंजेस को खत्म करे यीशु के नाम में। मुझे परमेश्वर आपकी ओर खींच रहा है, मेरा ध्यान आपकी ओर जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। प्रभु कहता है मैं प्रार्थना करनी होगी, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम में। मेरा ध्यान खींच रहे हो तुम लोग, मेरा ध्यान तुम लोग खींच रहे हो, मैं कमांड कर रहा हूँ विशाली तुम मेरा ध्यान खींच रहे हो, तुम्हारे लोग मेरा ध्यान खींच रहे हैं। यहोवा कहता है जितने लोग यहाँ खड़े हैं अगर वो एक साथ मिलकर मुझे पुकारे तो मैं उन्हें नई मसा से भर सकता हूँ। अपने अपने आप को डाउन करो, अपने आप को नम्र बनाना शुरू करो और ये कहो परमेश्वर मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आज मुझे परमेश्वर तूने सिखाया है और आज से मैं इस वचन को सुनकर प्रभु आपके पीछे चलने का वायदा मैंने कर दिया है परमेश्वर। और मैं वायदा करता हूँ जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, वायदा करो प्रभु मैंने जो वचन सुना मैं से सुन, आज मैं चलने का वायदा करता हूँ, आज मैं दौड़ने का वायदा करता हूँ। चलो 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 चलो, मैं तुम पर आत्मा को उतरते देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ फॉरेन एलिमेंट्स आउट हो रहे हैं। पता नहीं क्यों प्रभु मुझे ऐसा कह रहा है, फॉरेन एलिमेंट आउट हो रहे हैं, पथरियां रसौलियां आउट हो रही है। यीशु के नाम में कमांड कर रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ।
तुम भर रहे हो पवित्र आत्मा से, तुम भर रहे हो पवित्र आत्मा से, तुम भर रहे हो पवित्र आत्मा से, भर रहे हो। चेंज योर सिचुएशन यीशु के नाम में। आज तुम्हारी परिस्थितियां बदलने जा रही है, तुम्हारी परिस्थितियां बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ खुदावन आज यहाँ पर गर्भ खोलने जा रहा है, गर्भ खोलने जा रहा है परमेश्वर, गर्भ खोलने जा रहा है। यहोवा गर्भ खोल रहा है उन बहनों के जिन्हें परमेश्वर, जिनको अब तक आशीष नहीं मिल पा रही है किसी भी कारण से, पर आज तुम आशीष होने जा रही हो, तुम्हारे गर्भ खुलने जा रहे हैं। फेथ इन जीसस नेम, विश्वास करो यीशु मसीह के नाम के ऊपर, विश्वास करो यीशु मसीह के नाम के ऊपर, विश्वास करो, विश्वास करो। हम कमांड करते हैं तुम पवित्र आत्मा से भरो विशाली, और तुम्हारी फैमिली और जितने लोग खड़े भरने शुरू हो जाए। मैं पवित्र आत्मा में तुम्हें फोर्स करता हूँ पवित्र आत्मा से भरने के लिए, आग से भरने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बीके मिनिस्ट्री के साथ वफादार हैं, जितने लोग सेवा कर रहे हो, पवित्र आत्मा से भरने शुरू हो जाए। भाई बहने पवित्र आत्मा से भरने शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रिमझिम हर वो आत्मा जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन कर रही है, तुम्हारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं लगता है, मैं कमांड कर रहा हूँ तुम्हारे जीवन से वो शैतानी ताकत अपने स्थान में खड़े हो जाओ। वो दुष्ट आत्मा राइट नाउ वो जा रही यीशु के नाम में। मैं कमांड कर रहा हूँ यीशु के नाम में अपने स्थानों में खड़े रहना। जिम बैठोगे तो परमेश्वर देख रहा, बैठने का नहीं है। लगता सखत दखोर रखम दरबा, ऐ शैतान छोड़ इसको, अपने हाथ उठाओ रे। हर वो आत्मा जो प्रार्थना में डिस्टर्बेंस ला रहा है इस परिवार में, इसके जीवन में, मैं कमांड कर रहा हूं इसको छोड़ दे यीशु के नाम में, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, छोड़ दे इसे। ये परमेश्वर की बेटी और पवित्र आत्मा इसके जीवन में उतर रहा है, अभिषेक इसके जीवन में उतर रहा है। अभी इसी समय यहोवा का हाथ इसके सर के ऊपर है, यहोवा का हाथ इसके सर के ऊपर है। छू ले परमेश्वर, छू ले। जो लोग गिरेंगे वो गिर जाने दो, जो अपने आप को कंट्रोल मत करना, पर जो परमेश्वर चाहता है वो होने दो। खुदावन छू ले इस बच्चे को, छू ले परमेश्वर। आप इसका सब कुछ बदल दे प्रभु, इसका फ्यूचर राइट हो जाए यीशु के नाम में। यहोवा का हाथ आपके सर पे आ चुका है। ओ यीशु, छू रहा है परमेश्वर आपको, छू रहा है परमेश्वर आपको, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो आपको डिस्टर्ब करती है, मैं कमांड कर रहा छोड़े, और रोने के द्वारा सारी चीजें खत्म हो जाए। ओ यीशु, जिसको रोने का मन है वो रोए, जैसा मन होगा होने दो। खुदा का आत्मा टच कर रहा है आपको। मैं देख रहा हूँ आपको उस समय पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। आपको रोने का मन भी नहीं होता है कई बार, पर परमेश्वर का आत्मा जब टच करता है तो अंदर से शुरू हो जाता है सब। और लाखों प्रार्थना करो आप लोग। मैं देख रहा हूँ आंखों के रोगियों को हील होते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आंखें के रोगी हील हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आंखों के रोगी हील हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लिवर हील हो रहे हैं, किडनियां हील हो रही है यीशु के नाम में। ला ला सोहरो रो रो भर जा बहन, भर जा पवित्र आत्मा से, भर जा। जितने भी लोग इस घर में सब पवित्र आत्मा से भर जाए, भर जाए भाई आप भी, भर जाए बच्चे पवित्र आत्मा से, भर जाए बच्चे पवित्र आत्मा से यीशु के नाम में।
ओ यीशु, ओ यीशु, पाप की आत्मा हर एक लोगों को छोड़ दे प्रभु, और ये आपके प्रेम के भूखे हो जाए परमेश्वर, आपके वचन के भूखे हो जाए परमेश्वर। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। खुदा उनका आत्मा चांदनी तुम्हें टच कर रहा है, छोटी तुम्हें टच कर रहा है, यीशु के नाम से वो स्पर्श कर रहा है तुम्हारे परिवार को। बहन शर्मिला शिमला जो आपका नाम है, टच कर रहा है वो आपको। भाई आपको टच कर रहा है वो, आपके बच्चों को टच कर रहा है। और जब यहोवा छूता है तो सब कुछ बदल जाता है यीशु के नाम में। तनु टच कर रहा है वो आपको, परिवार को, चेंज इन जीसस नेम। करिश्मा टच कर रहा है वो। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही।